नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। संसद में पिछले कुछ दिनों से सवाल की जगह बवाल का बोलबाला है। कल तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के बाद शुरू हुआ हंगामे का सिलसिला आज भी जारी है। सत्ता पक्ष ने आज इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इधर विपक्ष का भी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर घेरने का अभियान लगातार जारी रहा और ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल संसद में जारी गतिरोध से ही जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा विपक्ष के लिए भारी पड़ सकता है? उपराष्ट्रपति की नकल किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है और इसे संवैधानिक पद का अपमान बताया है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे पर संसद परिसर में सांसदों के आचरण पर अफसोस जाहिर किया। संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने का मामला एक बड़े सियासी मुद्दे में तब्दील हो गया है। संसद में आज भी इस मामले पर बवाल जारी रहा। सत्ता पक्ष ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान बताया है। माननीय सभापति जी, आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से सभापति जगदीप धनखड़ का दर्द छलक आया। क्या आपने नहीं। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री से आहत हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सदन में मौजूद कांग्रेस सांसदों को कहा कि उन्हें जगदीप धनखड़ के मजाक उड़ाए जाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगदीप धनखड़ की कितनी मेरी बात सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ को फोन किया और उनके मजाक उड़ाए जाने की निंदा की। धनखड़ ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मुझे बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वो भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उपराष्ट्रपति के प्रति किए गए इस व्यवहार पर अफसोस जाहिर किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन ये सब गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होना चाहिए। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद के व्यवहार की आलोचना की। सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में जगदीप धनखड़ के समर्थन में नारेबाजी की गई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर सदन में अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी के सांसद राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे की कार्यवाही के दौरान खड़े रहे। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। मिमिक्री कांड के केंद्र में रहे तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था और न ही उन्होंने संसद के अंदर किसी तरह की मिमिक्री की। I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha. It's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question.
No, I have never intended. I have never any intention to hurt anyone. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नकल का वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी ने इस बात से इनकार किया कि सांसदों का मकसद उपराष्ट्रपति का अनादर करना या अपमान करना था। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अपनी कास्ट पे लिया है सर, वो कह रहे हैं मेरी कास्ट का अपमान हुआ। इस पद की गरिमा रखना। उपराष्ट्रपति के मिमिक्री के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है तो उधर विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को लेकर मुखर है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच मिमिक्री का मामला गतिरोध के नए चैप्टर के रूप में जुड़ गया है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उपराष्ट्रपति की नकल उतारे जाने पर सियासी घमासान छिड़ा है और इस मामले पर संसद में तो बवाल हो ही रहा है। अब संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर काफी बवाल है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को अब जाति विशेष का अपमान बताया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ और हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, मिमिक्री पर लड़ाई जाति के मुद्दे पर आखिर कैसे आई? जगदीप धनखड़ पर की गई मिमिक्री को जाट समाज से जुड़े संगठनों ने समुदाय की अस्मिता से जोड़ दिया है। आज इन मुद्दों पर दिल्ली में जाट समुदाय से जुड़े संगठनों ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपराष्ट्रपति के आपत्तिजनक हाव भाव का प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्दी से जल्दी माफी मांगने के लिए कहा है। संसद की मिमिक्री से खफा प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जाट समाज किसान परिवार का अपमान नहीं सहेगा। जगदीप धनखड़ के समर्थन में उतरे जाट नेताओं ने दावा किया कि इस मुद्दे पर समाज के प्रमुख लोगों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। संसद से सांसदों के निलंबन का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी संसद से 2 विपक्षी सांसदों को संसद में आपत्तिजनक व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया गया और इस तरह इस सत्र में 143 विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सांसदों के गैर वाजिब आचरण की दलील दी जा रही है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है क्या? कांग्रेस समेत इस मुद्दे पर संसद परिसर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वो इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पर अभी भी अडिग है। माननीय सदस्यगण, संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद की दहलीज से होता हुआ सड़क तक पहुंच गया है। संसद से सांसदों के निलंबन को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद घेराव को लेकर जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसको लेकर थोड़ी देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इधर संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन का दौर जारी है। आज लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष के 2 और सांसदों सी थॉमस और एम आरिफ को सदन से निलंबित कर दिया गया। इस तरह संसद के दोनों सदनों से अब तक विपक्ष के 143 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने आज भी संसद में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। विपक्षी दलों ने साफ किया कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा।
आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। इधर निलंबित सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसके मुताबिक निलंबित सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। कांग्रेस ने अब सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर जनता के पास जाने का फैसला किया है। जनसभा में जा रहे हैं, न हम चेंबर में जा रहे हैं, न गैलरी में जा रहे हैं, न लॉबी में जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनसभा में जा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल जहां सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान को मुद्दा बना लिया है। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और विपक्ष से माफी की मांग की। इसी तरीके से कल पश्चिम बंगाल का सांसद, सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति को जैसा मिमिक्री करके दिखाया है, ये देश का अपमान है। इन्होंने जैसे तरीके से इंसल्ट किया है, ममता बनर्जी इसके लिए पूरा चुप है। ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस की इसके ऊपर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी यहाँ पे उपस्थित है 2 दिन से, तो उसका कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए। इधर ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के सांसद के आचरण को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो सबका सम्मान करती हैं। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटा तो। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के संपन्न होने में 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है, उससे ये साफ है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। निलंबित सांसदों को केवल संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर ही रोका नहीं जा रहा, बल्कि उन पर संसद परिसर में एंट्री को लेकर भी कई पाबंदियों की घोषणा की गई है और इसके बाकायदा लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक सर्कुलर भी निकाला गया है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है कि सर्कुलर के मुताबिक निलंबित सांसदों पर क्या क्या बंदिशें लगाई गई हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। संसद से लगभग 141 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, लेकिन उसके अलावा उन पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। प्रतिबंध की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि कोई भी सांसद जो कि निलंबित है वो ना ही गैलरी, लॉबी, इस तरीके से कहीं पर भी संसद भवन के मुख्य लॉबी या गैलरी में नहीं जा सकता है। साथ ही साथ अगर वो किसी कमेटी का सदस्य है तो ना ही उस कमेटी की बैठक में हिस्सा ले पाएगा, ना ही वहां वोटिंग कर पाएगा। इसके अलावा ना ही उसके नाम से कोई प्रश्न लगेगा, ना ही उसके नाम से कोई नोटिस दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि जो संसद आने पर जो मिलता है पैसा, क्योंकि जो मीटिंग भत्ता मिलता है वो भी निलंबित सांसदों को नहीं मिलेगा। अब तक 143 सांसदों को संसद के निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में संसद में विपक्षी दलों की ताकत बेहद कम हो गई है। विपक्षी दल सांसदों के निलंबन तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का दम भरा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल है, सांसदों के निलंबन पर विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है। कांग्रेस ने सांसदों को निलंबन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही मेरी सहयोगी मौसमी सिंह। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। संसद में भी जो है एक अखाड़ा बन गया है, जहां पे लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार चल रहा है। यहां तक कि विपक्ष को लगता है कि ये एक बैज ऑफ यूनिटी है। जैसे जैसे फहरिस्त सांसदों के निलंबित सांसदों की फहरिस्त बढ़ेगी, कहीं ना कहीं सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने लगातार ये कहा है कि नियम कायदों को ताक पे रख के संसद की गरिमा को ठेस
पहुंचाने का काम विपक्षी सांसदों ने किया और इसकी वजह से मजबूरन चेयर को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन विपक्ष इसको मोदी सरकार की तानाशाही करार दे रहा है और ये लड़ाई अब संसद से सड़क पर ले जाई जाएगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है परसों 22 तारीख को और उसके बाद हर राज्य में सांसदों के निलंबन को लेके इसको सियासी मुद्दा बनाया जाएगा। संसद के पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं और इन्हीं बिलों में से एक है 3 नए क्रिमिनल बिल और इस महत्वपूर्ण विधेयक को आज लोकसभा में पास कर दिया गया। इस बिल में अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। संसद में जारी गतिरोध के बीच नए बिल पर चर्चा में आज क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी कुमार कोड़ाल। लोकसभा में दूसरे दिन भी भारतीय कानून संहिता बिल यानी इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करने वाला बिल चर्चा में रहा और उस चर्चा में आज कई सारे सांसदों ने हिस्सा भी लिया और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसका जवाब भी दिया। इस चर्चा के दौरान हेमा मालिनी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार को धन्यवाद दिया कि किस तरीके से काफी पुराने ड्रैकोनियन कानूनों को हटाने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया है। साथ ही साथ जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे उन्होंने भी कई इसकी खासियत बताई, जैसे कि आजकल जिन क्राइम पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जैसे साइबर क्राइम, उनके लिए कानून लाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर है, उसको लेकर के भी इसमें व्यवस्था की गई है। मॉब लिंचिंग को लेकर के काफी सारी बातें होती हैं, उस प्रावधान को भी इस नए कानून में जोड़ा गया है। न विपक्ष झुकेगा न सत्ता पक्ष रुकेगा। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हंगामे को लेकर संसद की कार्रवाई पर अच्छा खासा असर पड़ा है। वहीं सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष के तेवर गर्म है तो सत्ता पक्ष उसे संसदीय आचरण की सीख दे रहा है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि संसद में छिड़ा संग्राम क्या 2024 के चुनावों का एक ट्रेलर है। सरकार और विपक्ष में जिस तरह से ठनती नजर आ रही है उसी को देखते हुए कम से कम ऐसा ही लग रहा है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तख्तियां दिखाने और वेल में एंट्री को लेकर केरला कांग्रेस M.K. थॉमस, चादी कदम और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के A.M. आरिफ के निलंबन के साथ ही निलंबित सांसदों की कुल संख्या 143 पर जा पहुंची है। सुरक्षा में चूक और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी के सांसदों को जवाब देने में संयम बरतने के लिए कह दिया था। तो आज कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सरकार विपक्षी सांसदों के निलंबन को एकदम जायज ठहरा रही है। दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते। अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद है। फर्स्ट बीएसी मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था प्ले कार्ड नहीं लाएंगे, सब एग्री हुआ था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मिनट्स पर है। इन स्पाइट ऑफ दैट
अंदर प्लेकार्ड्स लाते हैं, तटिया लाते हैं और बार बार स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया, ये गलत है, ये मत करो। फिर भी स्पीकर को इंसल्ट करते हैं, चेयर पे हमला करते हैं। विपक्ष के नेता सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी विपक्ष के रवैये को गैर वाजिब करार दे रही है। संसदीय लोकतंत्र में सुनना और सुनाना दोनों जरूरी है और वही विपक्ष चाह रहा था। अब सुनना नहीं चाहते। पूरे सत्ता पक्ष का जो गरूर और घमंड है वो संसदीय लोकतंत्र को लील रहा है। 50 सांसद मिलके 60 सांसद मिलके 543 का हक छीन लेंगे तो ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? संसद तो 543 के लिए है। आपको अपना कोई धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आप बाहर करिए। आप संसद डिस्टर्ब करते हैं, एक दिन करिए, 2 दिन करिए। आप रोज संसद डिस्टर्ब कर देंगे तो बाकी सांसदों के हक का क्या होगा? तानाशाही वो दिखा रहे हैं, इसलिए उनको कानून का थप्पड़ लगा है। सांसदों का निलंबन खत्म होने तक विपक्ष की ओर से प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया गया है, तो सरकार की तरफ से भी ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि असंसदीय व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष पर तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत फिट हो रही है। और इसे अगर 2024 के चुनाव का ट्रेलर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।